दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेस्टिवल्स का टाइम है, आप में से बहुत सारे बच्चे इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे और अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और दोस्तों करना भी चाहिए क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता है। बट दोस्तों इस बार आपके मन में एक बात चल रही होगी, यार कैसे हम इन सेलिब्रेशन को मैनेज करें अपनी एपीएफसी और यू एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि 30 नवंबर 2025 को हमारा एपीएफसी और यू एग्जाम शेड्यूल्ड है। हमें उसकी प्रिपरेशन कंप्रोमाइज नहीं करनी है और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट भी करना है। तो कैसे दोनों काम एक साथ हो जाए, ये आप में से बहुत सारे बच्चों की दुविधा होगी। तो इस वीडियो में हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे भाई क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है, क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी और यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके पास हमारी 1900 एमसीक्यू की बुक पक्का होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस बुक के थ्रू आप अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, आयरन, लेबर लॉ कंपोनेंट की जैसे कंपोनेंट्स की क्वालिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन कंपोनेंट के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे जो कि लेटेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस के हिसाब से हैं और आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई कैसे हम फेस्टिवल्स के दौरान अपनी प्रिपरेशन को कंप्रोमाइज ना होने दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट जो आपको टाइम के दौरान जो है ध्यान में रखना है वो ये है कि भाई आपकी इस प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। देखो जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सबसे बड़ी की है कंसिस्टेंसी, कि भाई आप एक लय में, एक रिदम में प्रिपरेशन करते रहो और उसमें ब्रेक ना आने दो। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि भाई आप 15 दिन बहुत जो है ज्यादा मेहनत करो, 12-15 घंटे मेहनत करो और फिर 10 दिन जो है आप रिलैक्स होकर 2-3 घंटे ही मेहनत करो। नहीं, आप ये वाली अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे भाई कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन कंप्रोमाइज है, आप सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपकी प्रिपरेशन एक रिदम में चल रही है कि भाई आप डेली उठ के 9-10 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन भी 9-10 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन भी 9-10 घंटे पढ़ रहे हैं, जो आपके डेली टारगेट है आप उसको मीट करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंटली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने गोल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी फेस्टिवल का टाइम है तो यहाँ पर भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। देखो कोशिश यही करो कि भाई अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो फेस्टिवल टाइम में भी 8 से 6 घंटे हो जाए, लेकिन 6 घंटे से नीचे ना आए। तो यहाँ पे एक मिनिमम रिडक्शन आपके टाइम पीरियड में होनी चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन की, उससे ज्यादा आपको टाइम की रिडक्शन नहीं करनी है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई अगर आप लोग नॉर्मल डेज में 100% टाइम अपना डिवोट करें, फॉर एग्जांपल आप अगर 10 घंटे डेली पढ़ रहे हो और उसको मैं 100% टाइम मानूं, ठीक है, तो आपको इन फेस्टिवल डेज के टाइम पर लगभग 75% तो मिनिमम डेली पढ़ना ही चाहिए। मतलब आपका जो टाइम है वो लगभग 7.5 घंटे हो जाए, इससे कम टाइम आप लोगों को डिवोट जो है स्टडीज में नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ये मिनिमम टाइम है एग्जाम का ना, इस टाइम पे हाई पीक पीरियड चल रहा है, आप लोगों के पास सिर्फ 40-45 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर 2.5 घंटा फेस्टिवल के लिए बहुत है इस टाइम पर। अगली बार जब सिलेक्ट होंगे तो और अच्छे से फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करेंगे, बट इस बार सिर्फ 2.5 घंटे में काम चलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एटलीस्ट 75% टाइम आपको अभी भी स्टडीज पे देना ही चाहिए। आपको अपनी कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन की ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर आप 2 दिन भी पढ़ाई छोड़ेंगे ना तो आपको तीसरे दिन रीस्टार्ट करने में काफी डिफिकल्टी फेस होने वाली है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि नो डाउट फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए, लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, लेकिन 25% टाइम ऑफ योर डेली प्रिपरेशन, ठीक है, उससे ज्यादा टाइम आपको डिवोट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो यहां पर भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तीनों पिलर की डेली लेके चलें। मतलब आप जो 7.5 घंटे की प्रिपरेशन करने वाले हैं, फिर 6 घंटे की प्रिपरेशन करने वाले हैं, वहां पर भी आप चीजों को बैलेंस्ड मैनर में ही प्रिपेयर करें। किसी पे ओवर फोकस, किसी पे अंडर फोकस ना हो। अब आप ये ना सोचे कि यार इस टाइम ना थोड़ा रिलैक्स टाइम है, एक काम करता हूं छोटे छोटे कंपोनेंट्स को उठा के तैयार कर लेता हूं और 4-5 दिन उन्हीं को दे देता हूं। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी अगेन सही नहीं रहेगी। आपको जो स्ट्रेटेजी आप पहले फॉलो करते आ रहे हो वही स्ट्रेटेजी अभी भी फॉलो करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिन में डेली जो है 1 से 1.5 घंटा क्यूआरई पे दे रहे हो, ठीक है, आप 1 घंटा करंट अफेयर पे दे रहे हो, आप जो है 2-3 घंटे जीएस की रिवीजन पे दे रहे हो, आप 2-3 घंटे स्पेशल कंपोनेंट पे दे रहे हो, तो वही टाइम आपको यहां पर भी डिवोट करना है, वही स्ट्रेटेजी आपको यहां पर भी डिवोट करनी है। हाँ, बस इनका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं आप। यहाँ पे 45 मिनट हो गया, यहाँ पर भी 45 मिनट हो गया, यहाँ पे 2 ही घंटे हो गए, यहाँ पे 2 ही घंटे हो गए। तो आपने अपना जो स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन था उसको चेंज नहीं किया, अपना शेड्यूल ऑफ प्रिपरेशन चेंज नहीं किया, बस आपने टाइम रिड्यूस कर दिया हर एक शिफ्ट का। तो अगेन देखो तीनों पिलर पे ही प्रिपरेशन अभी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी किसी भी पिलर से लिंक ब्रेक नहीं होनी चाहिए, आपको रिदम ब्रेक नहीं करनी किसी भी पिलर की। तो ये पॉइंट आपने अगेन ध्यान रखना है कि भाई 3 पिलर और एक पिलर पे एक कंपोनेंट आप पर डे प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, और यही आपकी स्ट्रेटेजी इस टाइम पर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और जो है पॉइंट होता है कि सर हमारे घर पे या हमारे जो है फैमिली में पूरे दिन ही एक तरह का जो है फेस्टिवल माहौल रहता है, हम किस टाइम पढ़ें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने काफी टॉपर्स को करते हुए देखा है वो स्टाइल आप भी फॉलो कर सकते हो। देखो जनरली जो फेस्टिवल है वो आपके
दिन के सेकंड हाफ में हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली की बात करें या फिर जो है हम विश्वकर्मा पूजा की बात करें, वो हमारे फर्स्ट हाफ में, तो एक ही हाफ में जनरली आपको फेस्टिवल की सेलिब्रेशन देखने को मिलेगी, या सेकंड हाफ या फिर फर्स्ट हाफ। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप पूरे दिन ही सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसा शायद किसी के घर में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, जो हाफ आपका सेलिब्रेशन वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिवाली डे की बात करूं, तो दिवाली डे पे जनरली हमारी सेकंड हाफ जो है वो काफी बिजी रहते हैं, लोग आते भी हैं हमारे घर, है ना, और हम भी किसी और के घर जाते हैं। इसके साथ साथ हम पूजा भी करते हैं, लक्ष्मी पूजन होता है, फिर हम जो है दिवाली का त्योहार भी मनाते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पर आपको जो प्रिपरेशन प्लान है वो अर्ली मॉर्निंग, देखो एक टॉपर था, ठीक है, पिछली बार उसका शायद एपीएफसी में टॉप 50 में रैंक था, तो वो अर्ली जो मॉर्निंग है, सॉरी अर्निंग लिख दिया मैंने, अभी मैं आपकी अर्निंग की बात करने लग गया। आपको अर्ली मॉर्निंग जो है अपनी प्रिपरेशन प्लान करनी चाहिए। वो दिवाली वाले दिन जो है 3 बजे उठ के 10 बजे 11 बजे तक तैयारी जो है प्रिपरेशन करता था। तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में उसने अपनी प्रिपरेशन वाला जो शेड्यूल है वो ब्रेक नहीं किया, उसने प्रिपरेशन कर ली। और क्योंकि दोस्तों ये फेस्टिवल वाला माहौल होता है, आपको जल्दी ज्यादा नींद भी नहीं आती है, आप रिलैक्स भी रहते हो, तो यहाँ पे 3 से 10 पढ़ने के बाद, 4 से 11 पढ़ने के बाद आप पूरे दिन फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन दोस्तों आप जो शिफ्ट है अपनी, जो आपकी टाइमिंग है प्रिपरेशन की, उसको चेंज कर सकते हो, टाइमिंग्स आप मॉडिफाई कर सकते हो। और ये टाइमिंग्स कैसे मॉडिफाई करनी है भाई, उस हाफ में प्रिपरेशन करो जहां पे आप लोगों को त्योहार नहीं मनाना है। फॉर एग्जांपल अगर भाई दूज की बात करूं, तो भाई दूज जनरली हमारा जो है मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में होता है, ठीक है, दिन के फर्स्ट हाफ में, तो आप सेकंड हाफ में प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो। बट प्रिपरेशन ब्रेक करने का कोई एक्सक्यूज आपके पास नहीं होना चाहिए, भाई मैं इस वजह से तैयारी आज नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हो, ट्रस्ट में, अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हो, तो भी जो पीडीएफ आपके पास डाउनलोडेड है, उनका प्रिंटेड वर्जन आपके पास डाउनलोडेड है, वो आप ट्रेन में पढ़ते चलो, अपनी बस में पढ़ते चलो, लेकिन प्रिपरेशन ब्रेक मत करो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी रिदम ब्रेक हुई तो कहीं ना कहीं वो रीस्टार्ट करने में 2-3 दिन और लगेंगे, और जो हमारा क्रूशियल टाइम है उनमें से हम 1 हफ्ता अपना वेस्ट मानेंगे। तो यहाँ पे ये काम आपने नहीं करना है। चौथी बात दोस्तों, कि यहाँ पे ना आप जो है डिफरेंट वे ऑफ प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो। कि भाई अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कैसे भी कर लूं, मैं नोट्स या फिर पीडीएफ या फिर वीडियोस नहीं देख पाऊंगा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो आप इस टाइम पर प्रैक्टिस प्लान कर लो। क्या ठीक है, मैं ना इस टाइम पर जो है जितने भी मेरे क्विज मैंने दे दिए हैं उनको दोबारा देके देखता हूं, मैं चैप्टर वाइज क्विज भी दोबारा देता हूं, मैं चैप्टर वाइज क्विज भी दोबारा देता हूं, और मैं इसके साथ साथ जो फुल लेंथ मॉक है वो भी देना शुरू कर देता हूं। तो यहाँ पे आप एक लिमिटेड टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई एक फुल लेंथ मॉक जो है वो लगभग 8-10 घंटे की स्मार्ट स्टडी के बराबर होता है। तो आप इस टाइम पे, जैसे मॉर्निंग में कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं पाएगा पूरे दिन, उसको पता है कि भाई मेरी पूरी दिन प्रिपरेशन नहीं होने वाली, तो आप 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में एक फुल लेंथ मॉक दीजिए, उसकी लगभग एनालिसिस करिए 2-3 घंटे, तो आप 11 बजे तक उसकी एनालिसिस कर पाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि भाई अब जब मैं प्रिपरेशन रीस्टार्ट करूंगा तो मुझे किस तरह की प्लानिंग के थ्रू प्रिपरेशन रीस्टार्ट करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको चीजों को अप्रोच करना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं जो आपको तरीके बता रहा हूं ना, वो दोनों चीजों को बैलेंस करने के बता रहा हूं, कि भाई आपका फेस्टिवल भी कंप्रोमाइज ना हो और आपकी प्रिपरेशन भी कंप्रोमाइज ना हो। तो यहाँ पे ये तरीके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एक और तरीका क्या है, देखो एक और तरीका ये है कि भाई आप लोग जो है जब अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। अगेन देखो, बुक्स वगैरह हैवी करनी जो है कैरी करनी मुश्किल होती है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका स्टडी रूम एक शहर में होता है, जो प्रिपरेशन एक शहर में कर रहे होते हैं और फैमिली दूसरे शहर में होती है। अब वो मूव करेंगे तो अपनी बुक्स वगैरह सारी कैरी नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ नोट्स कैरी कर लीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो आपने अपने लिए बनाए हैं, शॉर्ट पीडीएफ जो आपके पास हैं, उनको कैरी कर लीजिए। बट दोस्तों प्लीज प्लीज अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप मत करिएगा इस दौरान, क्योंकि ये 3-4 दिन नो डाउट सेलिब्रेशन के, बट आपके लिए बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई ये मौका जो सेलिब्रेशन का, ये आपको हर बार मिलेगा, हर साल आता है सेलिब्रेशन, दिवाली का या फिर किसी और भी फेस्टिवल का, बट सिलेक्शन का सेलिब्रेशन लाइफ में एक ही बार आता है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो बहुत सालों से डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन से वंचित हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस बार थोड़ा सा कम फेस्टिवल सेलिब्रेट करके अपनी प्रिपरेशन में फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो चीज जिससे आप वंचित हैं उसको आप इस बार जो है ग्रैब कर पाए, और फिर आपकी पूरी लाइफ सेलिब्रेशन में ही बीते। दोस्तों अगर आप एपीएससी पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप सच में एक लाइफ एंजॉय करने वाली अपने लिए सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत फेस्टिवल से कंप्रोमाइज भी करना पड़े चलेगा, लेकिन हमारी प्रिपरेशन जो है कहीं ना कहीं उस लेवल की होनी चाहिए कि भाई इस बार हम टॉप रैंक के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो जो मैं तरीके बता रहा था आपको बैलेंस करने के बता रहा था, बट दोस्तों मोटिवेशन आपको इंटरनली ही जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इन सब के लिए जरूरी है मोटिवेशन। अगर पढ़ने का मन है तो कोई भी बहाना ढूंढ लोगे, अगर मन नहीं है तो मेरे 1000 बार कहने के बाद भी आप नहीं पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे मन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ना है
तो आप टाइम निकालोगे। और दोस्तों पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के बाद हर दिन हमारा त्योहार मनेगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हम खूब इंजॉय करने वाले हैं, मैं भी इंजॉय करूंगा आपके साथ, आप भी इंजॉय करोगे। तो यहाँ पे पढ़ना है। और दोस्तों प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए हैप्पी दिवाली करके कि सर वी विल ट्राई टू डिवोट दिस टाइम फॉर द प्रिपरेशन। आप कुछ ऐसा लिखिए ताकि मुझे पता लगे कि भाई हाँ मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज भी आप लोगों के लिए हैं। बहुत सारे कोर्स हमने लॉन्च कर रखे हैं। टेस्ट सीरीज है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, लाइव क्रैश कोर्स है। आप किसी भी कोर्स को चूज कर सकते हैं। लिंक इन कोर्स को चूज करने का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत और हैप्पी दिवाली आप सभी भाई और बहनों को।